हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 1.4 है उसको पूरा बताने वाले हैं। इसके पहले मैंने 1.3 का 2 क्वेश्चन बताया था, मैंने तीसरा क्वेश्चन नहीं बताया है उसमें। तो तीसरा क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो जैसे मैंने पहला दूसरा सॉल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन तीसरा नंबर भी सॉल्व करना है। 1.3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1.3 में जो तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो पहला और दूसरा जिस तरह सॉल्व किया है मैंने वैसे ही सेम प्रोसेस वही है, और उसको आप लोगों के लिए है कि वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर हम 1.4 का जो क्वेश्चन है 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, 10 क्वेश्चन है। क्या करना है वो हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को, कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा तीसरा मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में लगभग तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ जो प्रश्नावली 1.4 का है। एनसीईआरटी बहुत ही ये चीज़ ठीक है, अच्छे से देखना आप लोग, इसको समझना। यहाँ पे हमने लिखा है जो क्वेश्चन पहला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि शांत क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है। शांत होता है कि हम मान लीजिए कि कोई भी संख्या ऐसे भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या लिखी है 17/8 के रूप में, अगर हम हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या में भाग देते हैं और भागफल उसका दशमलव में जाने के बाद कट के खत्म हो जाता है, अर्थात उसका शेषफल शून्य आता है दशमलव में जाने के बाद भी, तो अगर पूरा का पूरा शेषफल शून्य आता है तो वहां पर हम उसको शांत बोल सकते हैं या शांत बोलते हैं ऐसी संख्याओं को। और जिस संख्या में हम भाग देते जाते हैं और वो कटता नहीं है बल्कि बार बार कोई भी संख्या आती आती है कट के खत्म नहीं होता, तो उसको हम लोग अशांत बोलते हैं। तो यहाँ पे अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है कि वो कट के खत्म नहीं होता, आवर्त करता रहता है, पुनरावृत्ति होती है कुछ संख्याओं की, लगातार आता जाता है, एक के बाद एक संख्याएं लगातार आती जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत आवर्ती संख्या बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के मतलब बिना भाग दिए हम लोगों को निकालना है कि ये जो संख्या है वो शांत है कि अशांत है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिखे गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर इस प्रकार से 10 क्वेश्चन। तो हमको ये देखना है कि शांत है मतलब कोई भी संख्या अगर हम भाग देते हैं, यहाँ पर जो भी संख्या लिखी गई है वो इन दोनों में चेक करना है कि शांत है कि अशांत। तो मैंने अभी भी बताया कि अगर विभाजित करते हैं किसी भी संख्या को, हर से भाग देते हैं अंश में, अगर वो दशमलव में जाने के बाद कट के खत्म हो जाती है अर्थात उसका शेषफल क्या होता है, शून्य आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं को हम शांत परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और जो कट के खत्म नहीं होती है लेकिन एक ही निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग अशांत आवर्ती संख्या बोल सकते हैं परिमेय संख्या के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस क्या जानते हैं इसके, मान लीजिए हम आप लोग बताते हैं कि हम कैसे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया ये 3y और इंटू 10। वो ध्यान से देखना, ये हमने एक एग्जाम्पल के तहत बताया है कि हमने 3/10 जो लिखा है वो समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पे हमने कोई अभी संख्या ली नहीं है। तो 3/10 है, अगर ये 3 है और हर में जो संख्या 10 है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये टूट के हो जाता है 2 × 5। अगर कोई भी परिमेय संख्या लिखी गई है और उसके हर में जो ये फैक्टर होता है अभाज्य गुणनखंड इसको हम बोलते हैं, वो अगर कुछ इस रूप में बनता है 2 पर पावर m × 5 पर पावर n और इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड इसके साथ में नहीं मिलता है, तो ऐसी संख्याओं को हम शांत, यहां से शांत बोल सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या दी गई है वो शांत है। अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में इस तरह का फैक्टर नहीं बनता है, इसके साथ में कोई और भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 पर पावर कुछ भी आ जाता है, 2 आ जाता है, 7 पर पावर 1 आ जाता है, ऐसे कुछ आता है, वो कट खत्म नहीं होता है, तो ये संख्या जो एक्स्ट्रा आ रही है इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी परिमेय संख्या होती है वो अशांत हो जाती है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है कि शांत नहीं होती है लेकिन भाग देने पर कोई लगातार संख्या आती है। कोई का मतलब यह है कि कुछ भी संख्या आ सकती है, 1, 2 आ सकता है, 3, 4 आ सकता है, 6, 7 आ सकता है। तो लगातार ऐसी संख्याएं अगर आती हैं तो उसको हम यहाँ पर देखिए लिखा है कि अशांत आवर्ती। आवर्त का मतलब होता है कि बार बार आना, बार बार कोई संख्या बार बार आती है। तो ऐसी संख्या अगर हम लोगों को मिलती है हर में, इसका मतलब 2 पर पावर m और अगर 5 पर पावर n के अलावा भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में कोई संख्या आती है, तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। लेकिन अगर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में अगर किसी संख्या के हर में आती है उसका फैक्टर करने के बाद अभाज्य गुणनखंड, तो वहां पे ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो जो परिमेय संख्या है वो एक शांत परिमेय संख्या है। तो इतना तो क्लियर हुआ, हम लोग
समझे इसको कि हाँ शांत और अशांत परिमेय संख्या कैसे होती है। अब आइए हम लोग हल करते हैं इसको। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है 1.4 का, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, इस साइड में मैं सारा का सारा क्वेश्चन हल करूंगा। तो ये हल हम नंबर जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यहाँ से वो पहला पार्ट हमने ले लिया, यहाँ 13/3125 लिखा है। अब देखिए हमने क्या कहा कि हम उसके अंश को तो अभी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले उसके हर को तोड़ लेते हैं हम लोग, और तोड़ने के बाद देखते हैं कि क्या उसका जो हर का फैक्टर हुआ वो 2m और इंटू 5m के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसी संख्याएं बन रही है अभाज्य गुणनखंड के रूप में बन रही है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आती है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग शांत परिमेय संख्या बोल सकते हैं। यहाँ से तो यहाँ से इसका हम फैक्टर करेंगे 3125 का। देखिए मुझे फैक्टर तो पता ही है, लेकिन करके दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये 5 पर पावर 5 का मतलब क्या होता है कि ये 5 बार भाग जाएगा 5 से, यहाँ पे ये हो जाएगा 13, और यहाँ पर आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 5 एक बार। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई जो होता है 3125 आता है। मतलब ये 3125 का अगर हम फैक्टर करेंगे, जैसे हम लासा निकालते हैं वैसे ही, तो यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 बार हम लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये इक्वल करके हम लिख सकते हैं कि 13 ये हो जाएगा 5 पर पावर 5। अब देखिए वो ध्यान से हमने कहा है कि जो हर में संख्या आनी चाहिए वो 2 पर पावर m और इंटू 5 पर पावर n के रूप में कुछ आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको 5 पावर की n के रूप में तो दिख रहा है, लेकिन 2 पर पावर m के रूप में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई भी संख्या जो एक होती है गुणे में उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो संख्या है उसको हम कुछ इस तरह बना सकते हैं, 13 गुणे 2 पर पावर 0, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पर, एक को हम लिख रहे हैं 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 5। अब बहुत ध्यान से देखना कि मैंने इस चीज को पहले भी बताया है कि कोई किसी भी संख्या पर अगर घात होती है शून्य तो उसका मान 1 आता है, चाहे वो 2 पर घात शून्य हो, चाहे 3 पर घात शून्य हो, चाहे 4 पर घात शून्य हो, सारा का सारा वैल्यू क्या होता है यहाँ पे शून्य होता है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं। तो अगर अब ध्यान से हम लोग देखें तो ये अंश में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, बल्कि सिर्फ 13 लिखा है, और हर में क्या लिखा है 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 5। अब ये संख्या क्या हो गई कि अब यहां कह सकते हैं कि चूंकि इस परिमेय संख्या के हर में जो संख्या आ रही है कि हर में 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी संख्या नहीं है। मैंने कहा था कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में, अगर m के रूप में, या यहाँ पर देखिए पावर जो मैंने कहा n या m किसी पर भी कह देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। m और n जो माना जाता है वो धनात्मक पूर्णांक माना जाता है। तो चाहे 2 पर पावर m कहिए चाहे n कहिए, और m पर पावर 5 पर पावर m कहिए n कहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी पर एक होना चाहिए, चाहे इस पर n कहे तो इस पर m, और इस पर n कहेंगे तो इस पर 2 पर हम m मान लेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार जो हम परिमेय संख्या के हर में हम देख रहे हैं कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में अभाज्य गुणनखंड है, और इसके अतिरिक्त तो कोई भी अभाज्य गुणनखंड हमको हर में उसके नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए संख्या, या इसको कह सकते हैं कि परिमेय संख्या यहाँ से जो 13/3125 एक यहाँ से क्या शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है कि पहला क्वेश्चन। अब बारी बारी से हम लोग यही चीज का चेक करते हैं कि क्या उसके हर में जो फैक्टर आता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको क्या 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में मिलता कि नहीं। अगर ऐसे ही संख्याएं मिलती रहेंगी तो वो संख्याएं शांत होंगी, ऐसी परिमेय संख्याएं शांत होंगी। अगर इसके अलावा भी कुछ मिल जाता है हम लोगों को तो हर में वो संख्याएं अशांत आवर्ती संख्याएं हो जाएंगी ऐसे में। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हुआ, पहले पार्ट का पहला, मतलब पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। और लगातार हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिएगा
आप लोग समझने का, क्योंकि यहाँ पर 10 क्वेश्चन हल करने हैं। पहले क्वेश्चन का जो पार्ट 1 2 3 करके है 10 पार्ट है इसके। अब दूसरे क्वेश्चन को हम हल करते हैं, दूसरे पार्ट को, इसके पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 17 17/8। अब यहाँ पर भी वही चीज है कि 17/8, ये 8 क्या है 2 पर पावर 3 हम लिख सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर 5 का टर्म जो है वो नहीं आ रहा है। 5 का टर्म नहीं आने का मतलब क्या है कि अगर हमको लिखना हो तो हम यहाँ पर 5 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी भी बताया है कि किसी भी संख्या पर अगर पावर के रूप में 0 ले लेते हैं उस संख्या का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ से 5 पर पावर 0 का मतलब ये सीधा सीधा ये हो गया कि इस संख्या के हर में हमने क्या कर लिया, 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में हमने बना लिया, और इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। अतः ये संख्या क्या है, यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि इस संख्या के हर में, इस संख्या के हर में 2 और, देखिए ऐसा भी एक तरीका है, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, तथा इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः जो दी गई परिमेय संख्या 17/8, अतः संख्या 17/8 एक शांत परिमेय संख्या है। देखिए सारी संख्याओं को जरूरी नहीं है कि हम लगा के ही बताएं, आप लोगों को समझा के बता देते हैं कि कौन कौन संख्या कैसे कैसे बनेगी। यहाँ पे मैंने 2 संख्याओं को बता दिया कि कैसे कैसे हल होता है। सारी संख्याओं को मैं तोड़ के बता सकता हूँ, लेकिन देखिए इसमें क्या है कि समझना है सिर्फ, और समझ के आप लोग स्वयं कर सकते हैं उस चीज को। तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन जो मैंने बताया है उसके आगे मैं समझा देता हूँ कि कैसे कैसे होगा। बाकी सारी संख्याएं आप लोग खुद लगा लेंगे कि कैसे वो शांत होगा, क्या शांत होगा, क्लियर हो जाएगा वहां से। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ यहाँ से। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो ये तीसरा पार्ट क्या है, यहाँ से तीसरे में दिया गया है कि यहाँ 64/555। अब 555 है, इसका फैक्टर क्या बनेगा, हम लोग फैक्टर करके देख लेते हैं। यहाँ से 555 ये 5 से कट जाएगा, 111 111 आएगा। अब देखिए कि 111 ये किस संख्या से कट सकती है। 111 जो संख्या है, ये संख्या किस संख्या से कट सकती है, इसको काट लीजिएगा आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 455 सारी हमने शायद 555 लिखा है, ये संख्या 455 है। आप लोग मिला लीजिएगा अपने बुक से, मैं देख लेता हूं एक बार 455 है कि 555। 455 है, ये है 455। तो ये संख्या यहां से अगर हम 455 लिखेंगे तो यहाँ पर इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, 455। यहाँ ये 5 9 45 और 13 7 91, ये हो जाएगा, ये फैक्टर इसका बनेगा। तो यहां से हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 455 इज इक्वल टू 64/, यहाँ पर जो संख्या मिलने वाली है हम लोगों को 5 × 7 × 13। अब क्या करते हैं कि देख लेते हैं इसका अंश। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कट जाएगा, अगर कटने वाला होगा तो उसको काट देंगे, और नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे। तो 8 × 64, इसका मतलब 2 पर पावर 3 × 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं उसको हम। और यहाँ पर 5 × 7 × 13 है। बहुत ध्यान से देखना, मैंने अंश का जो भी संख्या लिखा गया है उसका फैक्टर क्यों किया है। मैंने इसलिए किया है कि ऐसा तो नहीं है कि अंश में जो संख्या लिखी गई है उस हर में जो संख्या आ रही है उसका कोई भी फैक्टर उसके साथ समान हो रहा है या कट के बाहर हो सकता है। तो अगर ऐसा होता कि 7 कट जाता या 13 कट जाता तो ऐसी संख्याओं को हम शांत संख्या में
या शांत परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 3, ये जो 64 है ये 8 इंटू 8 लिखा गया है, 8 9 64 होता है। तो यहाँ से 5 इंटू 7 इंटू 13, इसमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कट के खत्म होने वाली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फैक्टर के रूप में आया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, कि यहाँ संख्या के हर में हम लोग क्या मिल गया, 5 इंटू 7 इंटू 13, जो कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। इसका मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। तो इसलिए अगर ये नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है कि जब भी हम इस संख्या का सॉल्यूशन करेंगे, भाग विधि से करेंगे, तो वो अशांत आवर्ती आएगा। मैंने कहा क्या है कि अशांत आवर्ती का मतलब था कि वो दशमलव में भाग जाने के बाद कट के खत्म नहीं होता, अर्थात उसका जो शेषफल होता है वो कभी शून्य नहीं आता, और कोई संख्या बार बार रिपीट करती है। तो ऐसी संख्या के लिए हम क्या कह सकते हैं कि यह संख्या, अतः दी गई संख्या जो है अशांत आवर्ती है। अतः यहां से लिख सकते हैं कि दी गई संख्या, यहां हमने जो संख्या का यूज किया है, आप लोग परिमेय संख्या भी यूज कर सकते हैं। ये 64/455 अशांत आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती है। तो हम लोगों ने शांत भी समझ लिया, अशांत भी समझ लिया कि किस क्वेश्चन में शांत आ रहा है, किस क्वेश्चन में अशांत आ रहा है। देखिए मैंने बार बार इस चीज को कोशिश की है कि आप लोग समझ सकें कि कोई भी परिमेय संख्या लिखी हो उसके हर को तोड़ डालिए। तोड़ने का मतलब उसका फैक्टर कर दीजिए। और फैक्टर करना ऐसा है कि अगर वो 2 पर पावर m या n और 5 पर पावर m के रूप में अगर इस तरह का फैक्टर आता है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई भी संख्या मिलती है 2 और 5 के अलावा तो वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। अशांत का मतलब है कि शांत का क्या मतलब है, वही कि दशमलव में जाने के बाद कट के उसका शेषफल खत्म हो जाता है, शून्य आता है। अशांत का मतलब होता है कि वो कटती ही नहीं, संख्या कितनी बार भाग ले जाएंगे, बार बार करते रहेंगे वही चीज, तो ये नहीं आता है। तो इस प्रोसेस से हम लोग धीरे धीरे सारा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन था और इसको हम लोग हल कर लिया, पहले का तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट को देखते हैं। देखिए चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है और इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमको लगता है कि हल करना कोई वो नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा टाइम लेना, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करें कम समय में। यहाँ पे 15/1600 है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 1600 का फैक्टर करना है कि क्या आएगा। फैक्टर में क्या करना है कि सबसे पहले 200 काट देना है और उसके बाद 15 का फैक्टर कर देना है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या आती है कि जो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में के अलावा भी कोई संख्या आती है फैक्टर में, तो क्या वो उसके अंश से मिल के कट जाएगी। कि 3 आता है, मान लीजिए 3 आता है, तो क्या वो कटती है कि नहीं कटती है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ से चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर 15/1600, ये चीज मैं दिखा देता हूँ कि 1600 मैंने यहाँ पर लिख लिया, फैक्टर कर दिया इसका। तो यहाँ पर 800 हो जाएगा, फिर 2 से कर देंगे तो यहाँ से 400 और फिर ये 200 और फिर ये 100 और फिर से अगर करते हैं यहाँ से हम लोग मिल जाएगा हमको 50 और फिर मिल जाएगा 25 और फिर यहाँ से फैक्टर हो जाएगा 5 का और 5 का। तो इस प्रकार से फैक्टर हमको इतना मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको अगर लिखना चाहें तो 15 बटे क्या मिल जाएगा, यहाँ देखना 2 2 4 2 6, मतलब 2 पर पावर 6 आ जाएगा। 6 बार 2 संख्याएं आई हैं 2, और ये 2 पर पावर कितना है, 5 पर पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से 5 पर पावर 2। अब ये क्या है कि 2 पर पावर 6 5 पर पावर 2, ये भी उसी प्रकार की है जैसे हमने कहा कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का है, और इसके अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं मिल रहा हम लोगों को हर में। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, एक शांत परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां से कह सकते हैं कि चूंकि संख्या के हर में
के हर में 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 5 5 पर पावर 2 ये लिखना है 5 पर पावर 2 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त होता है अतः जो संख्या दी गई है 15 बटे ये 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 2 हमने लिख दिया। ये संख्या क्या है? शांत परिमेय संख्या। अब देखिए हमने कहा क्या है, परिमेय संख्या तो हर कंडीशन में अगर वो क्या है कि अगर अशांत आवर्ती आती है तब भी वो परिमेय संख्या है, अगर शांत आता है तब भी वो परिमेय संख्या है, क्योंकि वो रिपीट करता है। तब भी मैंने परिभाषा पहले बताई है कि अगर रिपीट करता है तब भी वो क्या हो जाती है? परिमेय संख्या। तो शांत और अशांत आवर्ती में दोनों कंडीशन में क्या होता है? वो परिमेय संख्या होती है। तो यहां से इस प्रकार ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पे मैं आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ कि कैसे कैसे क्या आएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं। अगले स्टेप में क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 29 पांचवा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ से मैं मिटा दिया हमने। तो ये 29 बाई 3 4 343 संख्या है। अब देखिए 29 जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है, मतलब स्वयं के अलावा एक के अलावा कटेगी ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, 343 का फैक्टर कर देते हैं। यहाँ से 343 ये कटेगा 7 से, तो कितनी बार जाएगा? 343 ही है। हाँ, तो यहाँ पे आएगा 7 5 35 5 बार आ जाएगा नहीं, 7 चौक 28 ये 4 हो जाएगा, 28 6 63 9 7 63 ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से फिर से 7 7 49 और ये फिर बन जाएगा 7। मतलब क्या, जो 343 लिखा है वो सीधा सीधा 7 का क्यूब लिखा गया है। यहाँ से हम 29 बाई लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ध्यान से देखना कि मैंने जो चीज बताई है कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में अगर कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको हर में मिलती है तो वो संख्या क्या हो जाती है? शांत परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको हम लिखना चाहें तो 7 पावर क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ 29 बाई 7 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जो संख्या मिल रही है वो 2 पर पावर n 5 पर पावर m जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग करते हैं। और ऐसा अगर संख्या आती है, ऐसी संख्या अगर आती है 2 पर पावर n और 5 पर पावर m तो उसको हम लोग शांत बोल सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि इसके अलावा अगर कोई संख्या आती है तो वो संख्या क्या होती है? अशांत आवर्ती संख्या हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यहाँ हर में 2 पावर m और n लिखा हमने और 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? दी गई संख्या 29/343 अशांत आवर्ती संख्या है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि अशांत आवर्ती संख्या है। यहाँ से 29/7 पर क्यूब, ये जो 343 था वो किसका? 7 का घन है, इसका हम कह सकते हैं यहाँ से। तो ये चीज हमको मिल जाएगा कि ये संख्या यहाँ से अशांत आवर्ती मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से सारा का सारा क्वेश्चन हल करना है। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे ही मैं समझा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है उसको चेक करना है कि ये क्या है, शांत है कि अशांत आवर्ती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है 23/2 पावर 3 5 पावर 2। तो ये इसके जो हर में है 2 पावर 3 और 5 पर पावर 2, ये तो उसी रूप का है कि जो हमने बताया है कि 2 पर पावर n और 5 पर m के रूप की अगर कोई संख्या आती है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? शांत परिमेय संख्या हो जाएगी। अब क्यों होगी ये शांत परिमेय संख्या?
क्योंकि इसके जो अंश में है 23 है, वो एक अभाज्य संख्या है, वो कटेगी नहीं, और हमको 2 पावर 3 और 5 पावर 2 ये ऐसे ही यथावत मिल जाएगा जैसे कि हर में लिखा गया है। तो ये संख्या एक हम लोग को क्या मिल जाएगी, शांत परिमेय संख्या मिल जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 129 है। 129 जो है वो भी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। यहाँ इसके हर में पहले से क्लियर है कि 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। वो ध्यान से देखना है इस चीज को कि 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। यहाँ पर एक संख्या ऐसी आ रही है कि 7 पर घात 5, ये एक अलग संख्या है जो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे अगर 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में कोई संख्या आती है हर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये जो संख्या एक्स्ट्रा आई है 7 पर पावर 5, इसकी वजह से ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 में पहले का 8वां पार्ट जो है उसको मैं हल करके दिखा देता हूँ कि कैसे आता है। यहाँ 8वां पार्ट, तो ये है 6/15। अब मुझे देखना है, हम लोगों को देखना है कि ये क्या हर में इसका फैक्टर कैसे बनता है। तो यहाँ पर हमने अंश को भी तोड़ दिया, 2 × 3, 3 दूना 6, और फिर यहाँ से हमने तोड़ दिया 5 × 3, 15। 15 को 5/3 में तोड़ दिया हमने। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा क्या, 2/5। तो वैसे तो दिख रहा था कि 5 × 3 आया है, तो शायद हो सकता है कि अशांत आवर्ती हो, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, कटने के बाद हम लोगों को क्या मिल गया कि 2/5। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 0 × 2, 5 पर पावर 1, ये लिख सकते हैं 2 पावर 0 × 5 पर पावर 1। तो ये एक बार फिर से कौन सी संख्या बन गई, ये तो ऐसे ही बन गई जैसे हमने बार बार कहा है कि 2 पर पावर n और 5 के पावर m के रूप में बन गया। तो ऐसी संख्या अगर आती है हर में, उसके साथ में कोई भी अभाज्य गुणनखंड और भी शामिल नहीं होता है, तो क्या हो जाती है, वो एक शांत परिमेय संख्या हो जाती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि चूंकि यहां 2 पावर m × 5 पावर n m के रूप का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, अतः संख्या, ये संख्या 6/15 है, संख्या 6/15 एक शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से तो ये क्वेश्चन हम लोगों का जो 8वां पार्ट था, पहले का 8वां पार्ट, इसका सोल्यूशन मिल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 35/15 जो 9वां पार्ट है उसको 35/50 जो लिखा है, इसको हम लोग हल करके देखते हैं कि क्या वो शांत परिमेय संख्या होगी या अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम लोग हल कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 9, पहले का 9वां पार्ट, देखिए इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ यही समझना है कि हर में आना क्या चाहिए। हम बिना भाग दिए सारी संख्याओं को चेक कर रहे हैं कि वो क्या है, शांत है कि अशांत है। देखिए मैंने बार बार बोला है इस चीज को भी, अगर शांत है तभी वो परिमेय संख्या है। अगर अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब कोई भी संख्या रिपीट कर रही है, बार बार आ रही है, तो वो भी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही होती हैं। यहाँ पे जो 9वां क्वेश्चन है उसको हम लिख रहे हैं कि 35/50 है। अब 50 का फैक्टर हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से जो भी बनेगा 2 से 25, अब ये देखिए 5 5 1 बन जाएगा ये। तो यहां से हम लोगों को जो मिला 5 × 7, इसके अंश को भी हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, गुणनखंड कर दिया उसका, 5 7 35, और ये हो जाएगा 2 × 5 × 5। अब यहां से एक 5 से 5 कैंसिल आउट, और 7/2 × 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पर पावर लिखी नहीं होती है, लेकिन एक एक लिख भी सकते हैं हम, ये बताने के लिए कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में लिखा गया है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, एक फिर से हम लोगों को शांत परिमेय संख्या यहां से मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे कि चूंकि इस संख्या के हर में, हर में 2 पावर n × 5 पावर m के रूप में अभाज्य गुणनखंड
प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। देखिए 2 पर पावर n 5 पर पावर m के अलावा कोई संख्या हर में नहीं आ रही है, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए जो ये संख्या है 35 35/50 एक शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से पहले का 9वां पार्ट खत्म हो जाता है और लास्ट में क्या दिया गया है कि 77/210। अब ये हम लोग हल करते हैं इसको, तो यहां से हर क्वेश्चन को देखिए नोट करते चल सकते हैं आप लोग, और अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है आप लोगों का बीच में तो पुश करके वीडियो को या फिर बैक करके आप लोग फिर से देख सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। और हमको लगता है कि आप लोग अगर स्वयं अपनी इच्छा से चाहे हल करना तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो जो लास्ट पार्ट है वो है 77 और ये 210 है। हमने क्या कहा है कि सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि उसका फैक्टर करके जो हर में संख्या लिखी होती है उसका फैक्टर कर लेते हैं। तो यहां से मिल जाएगा 210, ये आएगा क्या, 2 से अगर काट देंगे तो 105 आएगा। फिर अगर ये एक संख्या जो है 5 से काट दें तो यहां से मिल जाएगा 5 दूना 10 1, तो 21 हो गया। 21 5 105 होता है। यहां से 3 से काट देंगे, 3 से 21 और 7 1 हो जाएगा। अब जो अंश में है संख्या उसका भी फैक्टर करते हैं, तो 11 का 7 से मल्टीप्लाई मतलब 77। अब ये ना तो 7 और भी फैक्टर में टूट सकता है और भी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, और 11 का भी क्योंकि अभाज्य संख्या हमको मिल गई है। और जो हर में आता है 2 × 3 × 5 × 7। अब वैसे ही क्लियर हो गया कि यहाँ पर 2 पर और 5 पर पावर जो यम हम की बात बार बार करते हैं कि बात कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में आना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो 3 और 7 आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि चूंकि यहां हर में 2 और 5 के अलावा भी 3 और 7 अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको प्राप्त हो रही है, देखिए हमने कहा था उसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाती है उसके साथ में गुणे में अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो वो संख्या क्या हो जाती है, एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए जो ये संख्या है, संख्या 77/210 एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का सारा पार्ट मैंने सॉल्व करके समझा के बता दिया है। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा बढ़िया से, और इसका प्रैक्टिस भी करते रहिएगा 1-2 बार अपने मन से, खुद अपने रफ कॉपी पे इसको लगा के प्रैक्टिस, कैसे भी कोई संख्या होती है जो परिमेय संख्या है उसको हम शांत और अशांत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो और बिना भाग दिए कर सकते हैं। तो हमने कहा कि उसके हर को तोड़ दीजिए। अगर 2 पर पावर n और 5 पावर m के रूप में आता है, उसके अलावा कोई भी उसके साथ में कोई अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी संख्या शांत परिमेय संख्या कहलाती है। अगर उसके साथ में कोई और संख्या 3 5 7 कुछ भी आ जाती है, 5 नहीं 7 8 या कुछ भी और आता है, 8 भी नहीं आएगा क्योंकि 8 आएगा तो 2 पर पावर हम लगा सकते हैं, 11 आ जाता है, 7 आ जाता है, 9 आ जाता है। तो ऐसी संख्या अगर आती है तो ऐसी संख्या को हम क्या कह सकते हैं, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग का। अब चलते हैं दूसरे और क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ताकि बार बार ये प्रश्नावली जो 1.4 है बार बार ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा हो जाए।